नमस्ते दोस्तों, आज हम आपको माँ मंगला भवानी के मंदिर की कहानी बताने जा रहे हैं। दोस्तों, ये माँ मंगला भवानी की कहानी बड़ी ही अद्भुत और रोचक है। वैसे माँ मंगला भवानी के मंदिर जो उत्तर प्रदेश के उजियार नामक एक गांव में स्थित हैं और इनकी कहानी जो है वो राजा विक्रमादित्य से भी जुड़ती है और दो और इनकी कहानियां हैं। तो सबसे पहले जो सबसे रोचक और अद्भुत कहानी है वो मैं आपको बतलाने जा रहा हूँ। सबसे पहले जो हम आपकी कहानी बताने जा रहे हैं उस माँ का कहानी इस प्रकार है कि एक बार एक राजा थे जो अपने राज्य में ढिंढोरा पिटवाए कि उस तरह का व्यक्ति जो आध्यात्मिक भी हो और शक्तिशाली भी हो और साहसी भी हो, मैं उसे अपने संरक्षक के रूप में रखना चाहता हूँ। क्योंकि दोस्तों, वे पहले से ही विचार कर लिए थे कि उनका जो संरक्षक हो वह साहसी भी हो, बलवान भी हो और आध्यात्मिक भी हो। उसी तरह के वो व्यक्ति को संरक्षक रखना पसंद करेंगे। तो दोस्तों, जब उन्होंने ढिंढोरा पिटवाई तो कुछ लोग उनके पास आए। अंत में एक अंतिम व्यक्ति आया जो उसने बतलाया कि मैं आपका संरक्षक बनने को तैयार हूँ। क्योंकि पहले के जितने लोग आए वो राजा के इच्छानुसार और उनकी योग्यता जो राजा ने निर्धारित की थी उसके हिसाब से होना थे, तो राजा ने उन सभी को छोड़ दिया। और जो अंतिम व्यक्ति आया और जब उसने बोला कि मैं आपका संरक्षक बनने को तैयार हूँ, लेकिन मैं 100 मुद्राएं प्रतिदिन लेना चाहूँगा, तब मैं आपकी ये नौकरी मंजूर करूँगा। तो राजा ने बोला कि इतना तुम लोगे तो बहुत ज़्यादा पड़ेगा। तो वो व्यक्ति बोला कि देखिए, मैं जो ये ले रहा हूँ मैं क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मैं आपके हिसाब से फिट बैठूँगा। तब राजा ने पूछा कि कैसे? तो उसने बताया कि देखिए, मैं साहसी हूँ क्योंकि मेरी 2 भुजाएं हैं, मेरे पास ईश्वर की दी हुई ज्ञान, बुद्धि और ज्ञान है, और तीसरा मैं अपने चरित्र और संस्कारों को उचित तरीके से रखता हूँ जिसके कारण मैं अपने काम आ सकता हूँ। लेकिन मेरी शर्त यह है कि मैं प्रतिदिन 100 मुद्राएं लूँगा। तब राजा ने उसके कहने को मानकर, उसकी बात को मानकर और उसे रख लिया। राजा ने सोचा कि जब इसको हमने रख लिया तो इसको जांचने में क्या बुराई है। तो राजा ने कहा कि मैं आपको 5 दिन के लिए अभी फिलहाल रखूँगा और मैं प्रतिदिन आपको 100 मुद्राएं दूंगा। तो राजा ने उसको रख लिया। ऐसा करते करते जब 2 दिन बीता तो तीसरे दिन जब उनका संरक्षक था वो किसी जगह जा रहा था। जाने का कारण ये था कि वहाँ से किसी औरत की रोने की आवाज़ आ रही थी, तो इसलिए वो उस दिशा में चल पड़ा। जब वो उस दिशा में गया तो देखा कि एक औरत वहाँ बैठी है और काफ़ी गहने आभूषणों से युक्त है और रो रही है। तो संरक्षक ने कहा कि एक औरत रो रही है, और चूँकि रात्रि का भी समय था तो कई सारे जिज्ञासा उस संरक्षक को हुई और उस औरत की ओर जाने के लिए वो चल पड़ा। तो जब वो गया वहाँ पर तो उनसे पूछा कि देवी, आप क्यों रो रही हैं, आपको क्या कष्ट है? तब देवी ने बतलाया कि देखिए, मैं इस राज्य की राज्य लक्ष्मी हूँ और कुलदेवी भी हूँ, तो कई सारी घटनाएं जो हैं होने वाली हैं और इसी से हमें उस पूर्वाभास को और पूर्वानुमान के कारण कष्ट हो रहा है। तो उस व्यक्ति ने पूछा कि ऐसी क्या बात है जिसके कारण आपको इतना कष्ट हो रहा है? तो देवी ने बताया कि देखिए, सबसे पहली तो बात यह है कि जो राजा है वो मेरा प्रिय भक्त है और उसकी मृत्यु 3 दिनों के अंदर होने वाली है। दूसरी बात यह कि इस राज्य के जो राजा हैं उनकी मृत्यु होने से मैं इस राज्य को छोड़कर चली जाऊंगी, और फिर तीसरी बात ये होगी कि जब मैं चली जाऊंगी तो ये राज्य दरिद्र हो जाएगा,
यही 3 कारणों से मैं अप्रसन्न हूँ और मुझे बहुत दुख और ग्लानि हो रही है। इसलिए मैं अपने इस दुख के कारण रो रही हूँ। तो उस संरक्षक ने पूछा कि देवी, क्या इस तरह के कोई और निदान है जिसके कारण आपको दुख ना हो और कष्ट भी ना हो और इस समस्या का समाधान भी हो जाए? तो देवी ने कहा कि जो व्यक्ति राजा के बदले अपनी बलि दे देगा तो इन सभी समस्याओं से मुक्ति और कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। तो उस संरक्षक ने सहर्ष स्वीकार कर लिया इस बात को कि मैं अपने प्राण देने के लिए तैयार हूँ, बस क्योंकि मेरे प्राण देने से अगर राजा के प्राण बच जाएं तो ये मेरे लिए गर्व की बात हुई। क्योंकि राजा दयालु, न्यायप्रिय और इस ईश्वर के नियमानुसार और विधि के नियमानुसार राज्य करता था, जिसके कारण राज्य में सुख, संपत्ति और समृद्धि, ज्ञान सब कुछ उस राज्य में था। तो चूंकि माता ने जो देवी उनको बोल रहा था, तो माता के रूप में वो उसकी बलि ले लेंगी तो उस राज्य के राजा की जान बच जाएगी इस बात से, और राज्य हमारा समृद्ध रहेगा, दरिद्रता इस राज्य में नहीं आएगी। इन सभी कारणों से वो संरक्षक सोचा कि ये मेरे लिए अच्छी बात है कि मैं इस राज्य के काम आ रहा हूँ। इधर जब राजा ने उसको 100 मुद्राएं प्रतिदिन देना स्वीकार किया तो सोचा कि वो 100 मुद्राएं प्रतिदिन किस कारण से ले रहा है, इसका हमें पता लगाते रहना चाहिए। तो राजा उसके पीछे और हमेशा गुप्त रास्ते से, गुप्त तरीके से और गुप्त रूप से उस चलते रहते थे और उसकी जानकारी लेते रहते थे। तो जब उस दिन देवी ने बोला कि हाँ, जो कोई व्यक्ति अपने प्राण दे देगा तो उस राज्य की समृद्धि बनी रहेगी, राज्य लक्ष्मी भी बची रहेंगी और राजा की मृत्यु नहीं होगी। कि इसके जब प्रत्युत्तर में उस लड़के ने बोला कि मैं अपनी प्राण देने के लिए तैयार हूँ, तो राजा ये देख रहे थे और जिस समय उसने देने की इच्छा की उसी समय राजा भी आ गए और वो बोले कि नहीं माता, आप इनकी जान बख्श दीजिए और मेरी जान ले लीजिए, क्योंकि ये अच्छे और भद्र पुरुष लग रहे हैं, ये हैं हमारे संरक्षक, फिर भी ये अच्छे और भद्र पुरुष लग रहे हैं और मृत्यु तो कभी ना कभी आएगी ही, इसलिए आप हमें मृत्यु के गले लगा लीजिए। जब दोनों लोगों की इस तरह की प्रेम देवी ने देखा तो वे प्रसन्न हो गए और बोली कि देखिए, चूंकि ये संरक्षक थे और आपके प्रति इनकी स्वामी भक्ति थी और राजा, चूंकि आप राज्य के राजा हैं, तो आपके राज्य में किसी भी एक निर्दोष प्राणी की हत्या या मृत्यु ना हो, इस कारण से आप उसकी जान बचाने चाह रहे थे। और जो ये संरक्षक था आपका और राज्य की उन्नति, इसके मृत्यु से और समृद्धि भी बनी रहेगी और दरिद्रता नहीं आएगी, ये सब देख के ये आपके प्रति स्वामी भक्ति के कारण अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। इसलिए मैं दोनों से प्रसन्न हूँ और मैं आप दोनों की जान नहीं लूँगी और मैं आपकी मृत्यु को भी रोक दूँगी, इसलिए आप निश्चिंत रहिए। तो दोस्तों, ये जो कहानी है ये एक पुस्तक है जो कि उस पुस्तक का नाम है विजय पाठ दशकम, और एक और पुस्तक है उसमें भी इस बात का वर्णन है। दोस्तों, ये बातें वीवरोपाख्यानम में वर्णित हैं। जो हम कहानी आपको बता रहे थे, आप वीवरोपाख्यानम में ढूंढ सकते हैं। दूसरी कहानी ये है कि एक बार एक व्यक्ति नदी में स्नान कर रहे थे, तो देखा कि कुछ दूर से उन्हें कुछ चमकती हुई वस्तु दिखाई पड़ी और नदी में तैरते हुए आ रही थी। तो पहली बार उन्होंने ध्यान नहीं दिया, फिर दूसरी बार जब उन्होंने ध्यान से देखा तो लगा कि कुछ ऐसी वस्तु है जो उन्हें पास से जाकर देखनी चाहिए। तो वे एक नाव लेकर और उस वस्तु के तरफ चल दिए। वहाँ पर जब गए तो देखा कि वो एक मूर्ति थी जो कि माँ मंगला भवानी की थी और उन्होंने उस मूर्ति को आकर यहाँ स्थापित किया और पूजा शुरू कर दी। धीरे धीरे माता की कृपा से लोगों की इच्छाएं, जो कामनाएं थी, वो पूरी होने लगी और माता की मंदिर का
ज्ञान कई सारे लोगों को हुआ और कई सारे लोग उनके बारे में जाने और दर्शन करने के लिए आने लगे और फिर माँ की महिमा कई जगह कई लोगों के पास व्याप्त होने लगी और जो भी आता है यहाँ पर अपनी इच्छाएं पूरी करके जाता है। तीसरी कहानी एक ये है कि एक बार जो मंदिर के पुजारी हैं उनको स्वप्न में आया कि मैं यहाँ पर हूँ, आप मुझे निकालिए और स्थापित कीजिए। तो वे उस जगह पर गए और जाके जब वहाँ पर उन्होंने देखा तो माता की मूर्ति वहाँ पर उन्हें मिली और वापस लेकर उन्होंने इसी जगह पर स्थापित की, जो आज माँ मंगला पानी के नाम से जानी जाती हैं, और स्थापित की। तो दोस्तों ये ऐसे कई सारी और भी किंवदंतियाँ हैं, लेकिन 3 यही मुख्य हैं, क्योंकि 3 कई सारे लोगों के मुँह से हम सुनते हैं कि ऐसे ऐसे हुआ था, और कुछ का वर्णन भी है। अब रहा दोस्तों जाने का कैसे जाएं। देखिए, अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं, उत्तर प्रदेश में आप वाराणसी आ जाएं और वाराणसी से गाजीपुर की तरफ, गाजीपुर अगर आप आ जाएं तो वहाँ से आप कई सारी ऑटो, बस, टेम्पो मिलेगा, जो कि आपको वहाँ पर उजियार भरौली के नाम से मिलते हैं और आप उसको पकड़कर आ जाएंगे। ये हो गया यूपी से। अगर आप बिहार से आना चाहते हैं तो बिहार में बक्सर आ जाए। बक्सर एक जिला है जहाँ पर श्री रामचंद्र जी ने अपने गुरु विश्वामित्र जी से शिक्षा दीक्षा ली थी, तो वहाँ से आप आ जाएं और वहाँ से आप ऑटो पकड़िए और जो कि ऑटो आपको सीधा मंदिर के पास लेके जाएगा और बक्सर से माता के मंदिर की दूरी करीब 7 किलोमीटर पड़ेगा और आप वहाँ पर आके दर्शन कर सकते हैं।